हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आ चुके एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो को बनाते हुए मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हूं क्योंकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हादसा ही कुछ ऐसा हुआ है। जी हां, कल जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने हमला कर दिया। यह हमला हुआ है वहां के पहलगाम में, जहां पे एक दो नहीं बल्कि 26 लोगों की जान चली गई। यह आतंकवादियों ने सबसे पहले वहां के लोगों से ये पूछा कि आप लोग का क्या नाम है, क्या आप लोग हिंदू हैं। ऐसे में जिन जिन लोगों ने कहा कि वो हिंदू हैं उन लोगों को तुरंत ही गोली मार दी। इसी के साथ मैं बता दूं कि अगर कोई ये सोच रहा है कि वो झूठ मूठ में मुस्लिम कह के बच जाएंगे, तो मैं ऐसे में बता दूं कि जिन लोगों ने कहा कि वो मुस्लिम है उनसे कुरान और कलमा पढ़वाया गया। अगर वो नहीं पढ़ पा रहे थे तो उन्हें तुरंत ही गोली मार दी जा रही थी। इसी के साथ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 26 लोगों की मौत हुई और 10 से 20 लोग घायल हैं, जिनमें से वो सभी 26 के 26 लोग, जी हां 26 के 26 लोग हिंदू हैं और साथ में 2 विदेशी लोग भी हैं। ऐसे में सोचने वाली बात है कि मरने वाले सिर्फ और सिर्फ हिंदू हैं। इसी के साथ मैं बता दूं कि वहां की सरकार ने एक नोटिस जारी किया और साथ ही साथ एक लिस्ट निकाली है जिसमें हिंदू लोगों का नाम लिखा हुआ कि मरने वाले कितने हिंदू हैं, जिसमें से सारे के सारे हिंदू ही हैं। इसी के साथ मैं आपकी जानकारी के बता देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने मरने वालों के घर वालों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया है, लेकिन क्या उस 10 लाख में उन लोगों की जान वापस आ जाएगी जिन लोगों ने अपना बेटा खोया। इसी के साथ मैं बता दूं कि भारत के आर्मी में काम कर रहे हुए लेफ्टिनेंट भी वहां पे गए थे, वहां पे छुट्टियों का आनंद लेने के लिए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी जान ही चली जाएगी, जिसके बाद से उनके घर में मातम का माहौल है और रो रो कर उनके घर वालों का बुरा हाल है। इसी के साथ लेफ्टिनेंट के दादाजी भी सरकार से यही मांग कर रहे हैं न्याय की। इसी के साथ मैं आपकी जानकारी के लिए यह भी बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक दुल्हा और दुल्हन जिन्हें अभी शादी किए हुए 2 से 3 ही महीना हुआ होगा, वो दोनों पति पत्नी गए थे वहां पे घूमने के लिए, जहां पे कुछ आतंकवादी आते हैं और उनके पति से उनका नाम पूछते हैं और पूछते हैं कि क्या वो हिंदू हैं, जिसके बाद जैसे ही वो हिंदू कहते हैं तुरंत ही उन्हें गोली मार दी जाती है। ऐसे में उनकी पत्नी का रो रो के बुरा हाल था। उनकी पत्नी ने कहा कि वो उस टाइम पे पानी बताशा खा रही थी। उन्होंने कहा कि जब उनके पति को मार दिए हो तो उनको भी मार दो। तब आतंकवादियों ने कहा कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम जाओ और जाकर अपनी सरकार को बताओ और साथ ही साथ उस मोदी को बताओ कि हमने क्या किया है। ऐसे में एकदम कलेजा को चीरने वाली ये सभी चीजें हुई हैं। ऐसे में अगर आपका खून नहीं खोल रहा है, मैं सभी हिंदुओं को कहना चाहता हूं कि अभी टाइम है, जग जाइए, क्योंकि बांग्लादेश में जो ये हालात हुए थे उसके बाद भी आप नहीं जगे, मुर्शिदाबाद में जो हालात हुए उसके बाद भी आप नहीं जगे, और ऐसे में कश्मीर में ये हालात हुए उसके बाद भी आप जगने को तैयार नहीं है। ऐसे में वो लोग से मैं पूछना चाहता हूं जो लोग कहते हैं कि आतंकवाद कोई मजहब नहीं होता है, ऐसे में मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं फिर अगर आतंकवाद को कोई मजहब नहीं होता तो सारे आतंकवादी एक ही मजहब के क्यों होते हैं? और साथ ही साथ जितने भी मरने वाले होते हैं वो भी सब एक ही मजहब के होते हैं, यानी वो हिंदू होते हैं मरने वाले, और मारने वाले भी सिर्फ एक ही मजहब के होते हैं। ऐसे में सोचने वाली बात है। इसी के साथ मैं बता दूं कि जितने लोग मारे गए उन सब के सब हिंदू हैं। इसी के साथ मैं बता देना चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि विदेश दौरे पे गए थे, तुरंत उन्होंने अपना विदेश दौरा रद्द किया। उसके बाद तुरंत ही भारत पहुंचे और भारत पे जैसे ही उन्होंने एयरपोर्ट पे लैंड किया तो तुरंत ही एयरपोर्ट पे ही हाई लेवल की मीटिंग बैठा दी। साथ में दिल्ली में भी हाई लेवल की मीटिंग हो रही है और इसी के साथ भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह पहुंच गए हैं जम्मू कश्मीर, जहां पे वो उन लोगों से मुलाकात करेंगे जिन लोगों को गंभीर रूप से चोट आई है सभी हमलों में। इसी के साथ मैं बता देना चाहता हूं कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश, चाहे हम बात करें अमेरिका की या फिर बात करें रशिया की, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और साथ ही में वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस और इसी के साथ रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन जी, ये तीनों लोगों ने इस सभी चीजों के ऊपर शोक जताया और साथ ही साथ सिंपैथी दी है भारत को, और साथ ही साथ कहा कि वो भारत के साथ हमेशा खड़े हैं और भारत को पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। ऐसे में टाइम आ गया कि हम लोग सभी देश और सभी दुनिया मिलकर इस आतंकवाद को खत्म कर दें और इन सभी लोगों को खत्म कर दें जो कि दुनिया में आतंकवाद फैला रहे हैं और भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। और ऐसे में मैं आप सभी लोगों से बस यही पूछना चाहता हूं कि अगर आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, सभी आतंकवादी एक ही मजहब के क्यों होते हैं? और इसी के साथ जितने भी लोग मरते हैं वो भी सब एक ही मजहब के होते हैं, यानी वो सभी हिंदू क्यों होते हैं? इसी सवाल के साथ मैं आप सभी से इजाजत लेता हूं और साथ ही साथ आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि जाग जाइए वरना बहुत देर हो जाएगी। इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।